आज के इस क्लास में जानेंगे बंधक का अर्थ, मीनिंग ऑफ मॉर्गेज। अब देखो, बंधक को गिरवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो मान लो कि किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, ठीक है। अब बैंक कर्जा उसे कब देगा? जब उसके पास कोई संपत्ति होगी, भूमि होगा या कोई अन्य वस्तु होगी, ठीक है। तो बैंक उसे गारंटी के रूप में अपने पास रखता है। जो उसके पास संपत्ति होती है तो वही क्या कहलाता है? तो वही क्या कहलाता है? बंधक कहलाता है, मॉर्गेज कहलाता है या गिरवी कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसे पैसे का भुगतान कर देता है, अर्थात लोन जो है प्रोवाइड कर देता है। और बैंक जो है उस संपत्ति को अपने पास तब तक रखेगा जब तक उसके पूरे लोन का भुगतान नहीं होता है, ठीक है, या नहीं किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति या भूमि या किसी अन्य वस्तु का उपयोग जो है वह पैसे उधार लेने के लिए, अर्थात कर्जा लेने के लिए, लोन लेने के लिए या ऋणदाता से ऋण लेने के लिए क्या करता है? संपार्श्विक रूप से उसका उपयोग करता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? बंधक कहा जाता है, मॉर्गेज कहा जाता है। देखो, सिंपल शब्दों में कहें कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऋणदाता बैंक से पैसे उधार लेता है और एक समझौते पे, अर्थात एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करता है, जिसके तहत उसे बैंक क्या करता है? जिसके तहत उसे बैंक के साथ गारंटी के रूप में, ठीक है, अचल संपत्ति के बदले नगद मिलता है। जब एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करता है, ठीक है, तो एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद जो है उसे बैंक के साथ गारंटी के रूप में अपनी अचल संपत्ति देता है और बैंक क्या करता है? उसे जो है नगद अर्थात कैश में पैसा देता है। और जब तक कि पूरी राशि चुकाई नहीं जाती है इसे बंधक कहा जाता है। और जब तक जो है जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात कर्जा लेने वाला व्यक्ति होता है, पूरी राशि का पेमेंट अर्थात भुगतान लोन का नहीं करता है, तब तक उसकी जो संपत्ति होती है वो बंधक के रूप में बैंक के पास या गिरवी के रूप में बैंक के पास रहती है, ठीक है। अब बंधक के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा सरल बंधक। इस प्रकार के बंधक पर जो उधारकर्ता होता है उसे एक समझौते पर सिग्नेचर करना होता है, हस्ताक्षर करना होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि वह निर्दिष्ट समय अवधि में उधार ली गई राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो जो ऋणदाता होता है वह अपना पैसा वसूल करने के लिए या पाने के लिए उस संपत्ति को बेच सकता है। किसमें? सरल बंधक में। दूसरा हो जाएगा सशर्त बिक्री द्वारा बंधक। इस तरह के बंधक के तहत जो है ऋणदाता कुछ निश्चित शर्तें जो है रख सकता है, जिनका जो है देखो जिनका उधारकर्ता को पुनर्भुगतान के मामले में पालन करना होगा, उसे मानना पड़ेगा। अब देखो, इन शर्तों में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। इन शर्तों में मासिक किस्तों में भुगतान करने में यदि देरी होती है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को बेच दी जाएगी। देखो, पुनर्भुगतान में यदि देरी होती है तो जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि हो सकती है। तीसरा नंबर हो जाएगा अंग्रेजी बंधक। अब देखो, अंग्रेजी बंधक में क्या होता है कि उधारकर्ता को पैसे उधार लेते समय, ठीक है, जो इसकी संपत्ति होती है वह ऋणदाता के नाम ट्रांसफ़र करनी होती है, इस शर्त पर कि पूरी राशि का भुगतान करने के बाद संपत्ति जो है उधारकर्ता को वापस हस्तांतरित कर दी जाएगी। चौथा नंबर हो जाएगा उपभोक्ता बंधक। तो इस तरह के बंधक से ऋणदाता को क्या होता है? लाभ मिलता है। ऋणदाता को ऋण अवधि के दौरान क्या होता है? उस संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है और जब तक उस राशि का भुगतान उधारकर्ता नहीं करता है तब तक वह क्या करेगा? उस संपत्ति को किराए पर भी दे सकता है, स्वयं यूज भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जो मुख्य अधिकार है वो मालिक के पास ही होता है। 5 नंबर हो जाएगा विषम बंधक। विभिन्न प्रकार के बंधकों के संयोजन को क्या कहते हैं? विषम बंधक कहते हैं, ठीक है। 6 नंबर हो जाएगा रिवर्स मॉर्गेज। अब रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? इसमें जो है ऋणदाता मासिक आधार पर उधारकर्ता को पैसे उधार देता है, ठीक है, अर्थात मंथली इसको पैसे उधार देता है और टोटल जितनी भी राशि होती है उसको किस्तों में डिवाइड कर दिया जाता है और किस्तों में उसको दिया जाता है, ठीक है। 7 नंबर हो जाएगा निश्चित दर बंधक। अब देखो, निश्चित दर बंधक क्या होता है? जब ऋणदाता जो है उधारकर्ता को यह आश्वासन देता है कि जो ब्याज दर है, ठीक है, वह ऋण अवधि के दौरान क्या होगी? एक समान रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा,
तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित दर बंधक कहते हैं।